साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के रतलाम में संजय पोरवाल जो कि अंग्रेजी टीचर है और रतलाम के दीनदयाल नगर में इंग्लिश विज़न नाम से अंग्रेजी की कोचिंग चलाता है। पुलिस को उसके पास से 400 पॉर्न क्लिप्स मिली हैं। जी हाँ, 400 पॉर्न क्लिप्स। ये जो अश्लील वीडियो मिले हैं, बताया जा रहा है कि ये उन 10-12 लड़कियों और महिलाओं के हैं जो उसकी कोचिंग में पढ़ने आती थीं। बताया जा रहा है कि संजय पोरवाल ये काम पिछले 10 साल से कर रहा था। संजय पोरवाल छात्राओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनके साथ उसी कोचिंग सेंटर में हम बिस्तर होता था। कोचिंग सेंटर में ही उसने बिस्तर लगा रखा था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जब महिला उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती थी तो वो वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल करता था। वो महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्स ही नहीं करता था, बल्कि उनसे पैसे भी वसूलता था। एक महिला के अनुसार उससे संजय पोरवाल ने 4 लाख रुपए से ज़्यादा वसूले थे। दरअसल संजय पोरवाल ने अपने लैपटॉप में स्पाई म्यूजिकल ऐप को इंस्टॉल कर रखा था। जब वो अपनी शिष्य महिलाओं के साथ संबंध बनाता था तो वो लैपटॉप में म्यूज़िक प्ले कर देता था और वीडियो रिकॉर्ड हो जाता था। ऐसे में महिलाओं और युवतियों को पता ही नहीं चलता था कि लैपटॉप में म्यूज़िक प्ले के बहाने पोर्न वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तो पुलिस को 400 पोर्न क्लिप्स उसके मोबाइल में मिले हैं। लैपटॉप की जांच होने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 10 साल तक संजय पोरवाल ये बलात्कार, ये यौन शोषण कई महिलाओं के साथ करता रहा और किसी भी लड़की ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे देश की महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं, डरपोक हैं कि वो जाति सहती रहें, जुल्म सहती रहें और मौन रहें? रतलाम एक छोटी जगह है। ये बात पच ही नहीं रही कि 10 साल तक संजय पोरवाल अलग अलग लड़कियों के साथ बलात्कार करता रहा और रतलाम में किसी को खबर नहीं लगी। हमारा समाज एक पाखंडी समाज है। ऊपर ऊपर महिला सशक्तिकरण की बात तो करता है, लेकिन घर की महिलाओं को दबा के रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी लड़की ने संजय पोरवाल के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए होगी तो घर वालों ने उसके विरोध को दबा दिया होगा और कोचिंग में जाना बंद करवा दिया होगा। बहाना क्या किया होगा? लड़की की बदनामी हो जाएगी, फिर इसकी शादी कैसे होगी? लड़की के तन मन पर संसार भले ही कितने घाव कर दे, लेकिन लड़की विरोध नहीं कर सकती। पुलिस में कंप्लेंट करेगी तो लड़की की भी तो बदनामी होगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हमारा समाज दोगला समाज है। अगर समाज जागरूक हो जाए तो संजय पोरवाल जैसे बलात्कारी कम हो जाएं। संजय पोरवाल अगर 10 साल तक लड़कियों का शोषण करता रहा तो इसका सबसे बड़ा दोषी समाज है, उनके माँ बाप हैं। अगर लड़कियों ने डर के चलते माँ बाप को उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का खुलासा नहीं किया तो भी माँ बाप और समाज दोषी है। और अगर लड़कियों ने बताया और माँ बाप ने संजय पोरवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो भी माँ बाप और समाज दोषी हैं। जब बलात्कारी संजय पोरवाल ने देखा होगा कि वो जो भी अपनी छात्राओं के साथ यौन शोषण कर रहा है उसका विरोध नहीं हो रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही होगी। एक लड़की के साथ हुआ ये सिलसिला बढ़ता गया होगा और 10-12 लड़कियों पर पहुंच गया। हमारा समाज ही ऐसे राक्षसों को प्रश्रय दे रहा है। घर परिवार समाज को लड़कियों बच्चों के साथ रहना चाहिए। सोचिए अगर पहली या दूसरी लड़की अपना विरोध दर्ज करा देती तो संजय पोरवाल की हिम्मत होती कि वो आगे बढ़ता। पुलिस ने जब उसके कोचिंग सेंटर और घर में छापा मारा तो उसके घर में पूजा पाठ चल रहा था। संजय पोरवाल शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धार्मिक परिवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सभी काम पवित्र हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो हर आदमी धार्मिक है। धर्म का मतलब हमने सिर्फ भगवान के सामने सर झुकाना ही तो समझ रखा है। भगवान को ना तो समझना है ना ही धर्म को समझना है। बिना जाने समझे सर झुका देना है। इसलिए तो लोग धर्म के नाम पर तमाम तरह के पाखंड में लिप्त हैं।
कोई बच्चा अगर पूछ भी ले कि भगवान कौन है, धर्म क्या है, तो हम कहते हैं कि वो परम शक्ति है, बस तुम सर झुकाते चलो। कोई ये नहीं बताता कि धर्म यानी सत्य, अहम से मुक्ति की यात्रा ही धर्म है। ऐसे ही काम वासना है, हमने इसको दबा के रखा हुआ है। सारे काम वासना से संबंधित काम हम छुप के करते हैं, जैसे कोई पाप कर रहे हैं। हमारे समाज में सेक्स को गंदा काम समझा जाता है, तो कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। सेक्स को दबा के रखा जाता है और सेक्स के दमन से संजय पोरवाल जैसे लोग समाज में पैदा होते हैं। इसलिए तो हमारे देश में इतने बलात्कार होते हैं और अवैध यौन संबंधों के कारण मर्डर भी होते हैं। समाज काम वासना के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। हम चैतन्य मनुष्य हैं, हमें काम वासना को जानना होगा, समझना होगा। इसको समाज में खुले रूप से मान्यता देनी होगी। काम वासना एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रकृति को दबाओगे तो और भी विकृत रूप में उभर के आएगी, और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हम भगवान को जानना नहीं चाहते क्योंकि वो तो परम शक्ति है, उसके बारे में क्या बात करना। और काम वासना गंदी चीज़ है तो उसके बारे में क्या बात करना, है ना अजीब बात। अपने धर्म को हम समझते नहीं, हम सिर्फ धर्म का अनुसरण करते हैं, और ऐसे ही हम सेक्स का सिर्फ अनुभव करते हैं, लेकिन काम वासना को समझना नहीं चाहते। अगर भारत को संजय पोरवाल जैसे कामुक जानवरों से बचाना है तो 14-15 साल की उम्र से ही बच्चों के साथ सेक्स के बारे में खुलकर बात करें। सेक्स को हवा ना बनाएं। नमस्कार।